जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ बीज गणित का, जो एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है और जिसको देखकर अक्सर बच्चे उस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो बहुत लंबा सॉल्व होता है। ठीक है, तो उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज हम, लंबे तरीके से भी और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी। बिल्कुल एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। शॉर्ट तरीके में एक स्टेप में आंसर आ जाएगा और लंबे तरीके में 6 से 7 स्टेप लगेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है ना। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि x+1/x बराबर 4 हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बीज गणित का प्रश्न है और जनरली हर एग्जाम में पूछा ही जाते हैं और कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो आज हमको दोनों तरीके से करेंगे, लॉन्ग तरीके से भी और शॉर्ट तरीके में। देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लॉन्ग तरीके से मैं देख करवा रहा हूँ इसको। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें x+1/x का मान दिया है 4 और x³ + 1/x³ का मान हमसे पूछा है। तो यदि क्यूब है, हमें क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। तो जो हमारा प्रश्न है x+1/x³ बराबर 4 जो प्रश्न है, हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों पर घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। घन का मतलब क्या है? दोनों पक्षों पर 3 की घात लगाएंगे। जब भी कोई चेंजेस हम अपनी तरफ से करते हैं तो वो दोनों पक्षों पर करते हैं। तो हम क्या करेंगे? घन करेंगे दोनों पक्षों का। हम क्या करेंगे? x+1/x का क्यूब बराबर 4 का क्यूब। सर आप बोलेंगे सर आपने क्यूब भी क्यों किया? क्योंकि हमें प्रश्न में उसने x³ + 1/x³ का मान पूछा था, इसलिए हमने दोनों पक्षों पे क्या लगाया? क्यूब लगाया है। अब क्यूब लगाया तो ये एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? ये देखिए, फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है? a+b का होल क्यूब। जो क्या बनेगा आइए देखते हैं। जो बनेगा आपका a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a+b। ये आपका फार्मूला है जो आपको याद करना, और यही फार्मूला इस क्वेश्चन को हेल्प करने में मदद करेगा। जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपको फार्मूला a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे आप देखिए कि a की जगह x काम कर रहा है और b की जगह क्या काम कर रहा है? 1/x। a की वैल्यू कितनी है? x है और b की वैल्यू है 1/x। अब इसी फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे। आइए देखते हैं क्या फार्मूला था अपना। a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। यही खुलेगा a+b के होल क्यूब से, यही फार्मूला था। चलिए अब हमें पता है कि a की जगह x है तो क्या हो जाएगा? ये x का क्यूब प्लस b की जगह क्या है? 1/x है तो क्या हो जाएगा? 1/x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 1/x है इंटू a+b। a क्या है? x और b क्या है? 1/x बराबर। देखिए बराबर में क्या चल रहा है? हमने क्या किया था? बराबर में 4 का क्यूब किया था तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो बराबर के साइड में लिख सकता हूँ 64। ये 64 समझ में आया कैसे आया? क्योंकि हमने क्या करा था, इधर तो x+1/x के क्यूब को खोला है, बराबर में क्या है? 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब देखिए ये x³ ऐसा कैसा? ये 1/1 का क्यूब 1 और x का क्यूब कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। फिर ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए x+1/x का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। देखिए हम देख के आते हैं। x+1/x बराबर कितना दिया गया था हमें? 4। तो हम x+1/x की जगह क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंटू में क्या रख दिया? 4 रख दिया। बराबर में क्या हो गया? 64। अब ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 चौक 12 बराबर का 64।
अब जो है प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 64 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 52। यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए प्रश्न में उसने हमें यही पूछा था कि आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, और हमने मान ज्ञात कर लिया कितना, 52। तो ये एक लॉन्ग तरीका था जो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके रखना है। क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ पूरे प्रश्न को। प्रश्न दिया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमने क्या किया था, क्यूब हमें मान पूछा था उसने हमसे, तो हमने क्या किया था, दोनों पक्षों पर 3 की घात लगा दी थी, दोनों पक्षों का घन कर लिया था। क्या किया था, दोनों पक्षों का घन कर लिया था। अब घन करने पे क्या हुआ कि जो फार्मूला है वो बन गया आपका a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी के होल क्यूब का, जो क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। यहाँ पे a की जगह x काम कर रहा था, b की जगह 1/x काम कर रहा था, तो हमने इस फार्मूले में इसको खोल दीजिए, खोलिया तो वो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 a की जगह x इंटू बी की जगह 1/x प्लस कोष्टक में x प्लस 1/x बराबर 64। ये वाले x से x कैंसिल हो गया। अब हमें प्रश्न में ये मान दिया था x प्लस 1/x बराबर 4, जो प्रश्न में हमें दिया गया था। तो हमने इस पूरी की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, प्लस के 12 को हम उधर ले गए तो कितना हो गया, माइनस का 12, तो आंसर कितना आ गया, 52। ये 64 कैसे आया, ये वाला 64 क्योंकि बराबर में 4 चल रहा था, हमने दोनों पक्षों का क्यूब किया तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 आ गया। क्लियर हुआ। तो ये था एक लॉन्ग तरीका, है ना। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। किससे बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए जो एक ही स्टेप में आपके प्रश्न को सॉल्व कर देगी। पहले प्रश्न लिख लेते। प्रश्न क्या था कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह से x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे और x³ प्लस 1/x की वैल्यू हमसे पूछे तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक उसकी। देखिए क्या करना है हमें, हमें जो भी संख्या प्रश्न में बराबर में दी रहेगी उस पर 3 की घात लगाना है। क्या लगाना है, 3 की घात, फिर प्लस माइनस 3 इंटू संख्या। ये फार्मूला आपको याद करना है, इससे एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते कैसा है। अब देखिए संख्या कितनी दी है, 4 दी है, तो हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये, मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है कि यदि प्रश्न में आपके पास प्लस दिया है, क्या दिया है, देखिए यहां पे प्लस है तो हमें माइनस करना है, और यदि प्रश्न में यह माइनस होता तो हम क्या करते, प्लस करते। तो प्रश्न का जस्ट अपोजिट करना है, यदि प्रश्न में प्लस है तो हम माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या था, देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या कर दिया, माइनस। 3 इंटू संख्या, संख्या से मतलब क्यों, क्या जो बराबर के बाद हमें मान दिया है वो, तो 3 इंटू कितना हो गया, 4, तो 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 में से 12 गए तो कितना बचा, 52। ये आपका आंसर आ गया 52। लंबे तरीके से भी कितना आया था आंसर, देखिए 52 ही आया था, और शॉर्ट तरीके से भी कितना आंसर आया था, 52 ही आया था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है, x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए, कि जो भी संख्या हमें बराबर के बाद दी रहेगी हम उसमें 3 की घात चढ़ा देंगे, प्लस माइनस 3 इंटू संख्या। प्रश्न में प्लस है तो हमें माइनस करना है, प्रश्न में माइनस है तो हमें प्लस करना है। आइए एक चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए दिया है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो संख्या दी है उस पर 3 की घात लगानी है, प्लस माइनस 3 इंटू संख्या करना है। सिंपल सा आंसर। 5 का क्यूब कर देंगे क्योंकि बराबर में 5 दिया था, प्रश्न में प्लस है तो माइनस कर देंगे, 3 इंटू संख्या कितनी, 5, तो 5 का क्यूब 125 और ये 3 पंजे 15, 125 में 15 का कितना बचा आपका, 110।
ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सरल तरीके से एक ही स्टेप में आप यदि इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेन भी लाने की जरूरत नहीं है। आप पता है 5 का क्यूब कर दीजिए 125, और जो 3 का गुणा करना हमें, 3 पंजे 15, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 110। ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और अपन ले लेते हैं। आपको पेन हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। देखिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि भाई x प्लस 1/x बराबर कितना है, 6 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम शॉर्ट तरीके से करें, इसका घन कर दिए, 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। अब प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अब 6 इंटू 3 करना, 6 दिया 18, 216 में से 18 गया तो कितना बचा आपका, 198। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये ट्रिक काम करती है, और आप इस एक ही स्टेप में इसको आप आंसर ला सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 10 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 10 का 3 में 10 दिया 30, कितना बचा, 970। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको जो ट्रिक मैंने बताई वो क्लियर हो गई होगी। यदि और कोई डाउट इसमें है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।